भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों की अगर व्याख्या की जाए तो इसकी लंबी फहरिस्त है। लगातार नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद से अलग हुए उसके बाद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राजनीति की शुरुआत करते ही एनडीए का हिस्सा बन गए। तब आपको बता दें कि अटल आडवाणी का काल चल रहा था और इस देश में भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में देखा जा रहा था। देश की बहुत सारे ऐसे दल थे जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रख रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंची और उसमें लगभग 2 दर्जन के आसपास दल शामिल थे। एनडीए एक बड़ा विशाल कहा जाए तो गठबंधन बना और इस गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार इस गठबंधन के बड़े नेताओं में शुमार हो गए। बिहार से जब भी एनडीए की बात की जाती थी तो सबसे बड़ी बात होती थी जनता दल यूनाइटेड की, और नीतीश कुमार बड़े नेताओं में शुमार हुआ करते थे। केंद्र की राजनीति हो या उसके बाद फिर 2005 से बिहार की राजनीति की शुरुआत, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सराखों पर बिठाया है, क्योंकि नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी को बिहार में यानी एक राज्य में सत्ता प्राप्त हो रही थी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार के सामने मजबूती से अपना प्रतिरोध नहीं कर पाई, चाहे नीतीश कुमार कोई भी फैसला लें या भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कह के भी वो साथ रहें। कई ऐसे एजेंडे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी को जी महसूस करके नीतीश कुमार के सामने उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ता था। वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ जब भारतीय जनता पार्टी में दूसरी जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आई, तब से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करने लगी और एनडीए के घटक दलों को ये एहसास होने लगा कि अब उनका जो पहले वाला स्थान था वो नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगी है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह की ऐसी जोड़ी थी जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरफ्त में ले ली और उनके प्रभाव से पार्टी को बेहतर स्थान भी मिलना शुरू हो गया। 2014 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था कि उनकी एक नहीं चलने वाली है और ऐसी स्थिति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से दूरी बना करके रखने में ही फायदा है। नीतीश कुमार ने ऐसा किया और 2014 के बाद जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार को यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। ये वो वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आजमा रही थी और इसी जरिए भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे पूरी तरह से एनडीए में अपना वर्चस्व बना लिया और नीतीश कुमार भले ही बिहार में अपने आप को सीनियर मोस्ट कह रहे हो या भारतीय जनता पार्टी ये बात मान भी रही हो, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी तैयारियां कर रही थी। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को किनारा कर दिया और कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ही खतरा बनने लगी है। 2020 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता अलग अलग राजनीतिक दलों से लड़ करके और नीतीश कुमार को डैमेज किए, वो बात स्पष्ट नज़र आ रही थी। भारत लाइव ने तब भी आपको कह दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की लड़ाई में, या कहा जाए तो नीतीश कुमार को तेजस्वी के साथ सीधे लड़ने से अलग करना चाहती है और किनारा करके खुद मुख्य लड़ाई में आना चाहती है। आज वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सारे एजेंडे, सारे फैसले पर चुप्पी साध करके मानने के लिए बाध्य हैं। यहाँ तक कि जिस बजट को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा चल रही है, बिहार में खास करके अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो वो तो उसका पूरी तरह से नकार ही रहा है कि ये बजट आम जनता के लायक नहीं है। वहीं अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी दर्जनों ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बजट को से नाखुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बजट का कहीं ना कहीं समर्थन किया है और कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के लिए शायद आने वाले समय में परेशानी देने वाला होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन नेताओं को अपने साथ जोड़ने लगी है जो कभी नीतीश कुमार के मुश्किलों के कारण बने थे, यानी 2020 के चुनाव में जिनके कारण नीतीश कुमार की सीटें कम हुई थी और नीतीश कुमार हाशिए पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। अब चाहे वो रामेश्वर चौरसिया हो, राजेंद्र सिंह हो या उषा विद्यार्थी हो या अन्य नेता हो, सभी को शामिल कराने लगी है और आयोजन होने लगे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी कम नहीं है, उन्होंने भी अपने कई विरोधियों और भारतीय जनता पार्टी को सीधे टारगेट करने वाले उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर अन्य नेता हों,
जैसे आपने मंजीत सिंह को भी देखा कि नीतीश कुमार ने शामिल कराया, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के हार का कारण बने थे। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ता अपनाया है उसने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार को बिहार में मुख्य लड़ाई से बाहर करके खुद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ भिड़ना चाहती है और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर के बाद अब सबसे पिछले पायदान की पार्टी बनाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। शायद ये नीतीश कुमार को समझ में आ भी गया हो तो सत्ता में बने रहने के लिए और कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी में इस बात को लेकर के गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है और एक खेमा पूरी तरह से तैयार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े हो जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इतनी मजबूत है कि नीतीश कुमार चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो अब इसके लिए समय और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।